अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बग़ैर आपको कोई यूएसबी की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी और किसी पोर्टेबल हार्ड डिस्क की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो एक लोकल एरिया नेटवर्क केबल की ज़रूरत पड़ेगी। इसको लैन केबल भी कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है जैसे दोनों कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर जुड़े हुए हैं, एक लैन की केबल से जुड़े हुए हैं। तो आपने दोनों जो एंड्स हैं इसको प्लग कर देना दोनों कंप्यूटर्स के अंदर और फिर आपको दिखाते हैं कि जब आपने इस तरह कर लिया और इस टेक्निक का फ़ायदा क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है और बहुत कन्वीनियंट मेथड है। जैसे आपको ये नेटवर्क लोकेशंस 1 के नीचे ये हायर Y11C की ड्राइव डी नज़र आ रही है, 780 GB की है। ये इसके साथ ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसकी ये ड्राइव है 780 GB की। इसको यहाँ से ओपन किया और इसको इधर से ओपन करते हैं। देखें दोनों के कंटेंट्स सेम है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी गेम इस कंप्यूटर में पड़ी है, वो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर प्ले हो जाए विदाउट कॉपी किए, वो पड़ी इसी की हार्ड डिस्क के अंदर होगी, लेकिन ये एक्सेस कर सकता है इसको ये लैन के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर। ये गेम्स फोल्डर में मैं जाता हूँ, नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड 2, इसको हम प्ले करते हैं। ये प्ले होगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये उसके हार्ड डिस्क के ऊपर गेम है और उस लैपटॉप के, और ये प्ले हो रही है थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क के। चलें हम बंद करते हैं। अब कोई यहाँ से आपको कोई चीज़ कॉपी करके दिखाते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर हम इसको कोई बड़ी फ़ाइल कॉपी करते हैं, 1.66 GB की है ये, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये 1.66 GB की है। आपने कहीं पे भी अगर आप सी पार्टीशन में करते हैं कॉपी, तो आपको पहले एक न्यू फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। न्यू फ़ोल्डर मैंने बना लिया अभी ऑलरेडी। ये न्यू फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैं जब कॉपी ये पेस्ट करूँगा यहाँ पे, तो ये देखें, ये नीचे भी देखें, ये थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क की कॉपी हो रही है। और देखें कितनी जल्दी ये कॉपी हो भी गई है, क्योंकि 1 गीगाबिट पर सेकंड का लिंक स्पीड 1 गीगाबिट पर सेकंड है और उस पर 120 मेगाबाइट्स पर सेकंड स्पीड आ सकती है। देखें कॉपी भी हो गई। इसका ये बहुत मेन फ़ायदा है कि स्पीड बहुत अच्छी है और आपको कोई हैसल फ्री है, ना कोई हार्ड डिस्क निकालनी पड़ेगी इस लैपटॉप की, ना इसके साथ कोई पोर्टेबल हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, ना कोई बड़ी यूएसबी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि उस पर डबल टाइम वेस्ट होता है। एक दफ़ा आप कॉपी करते हैं, फिर उसी ड्राइव को इस दूसरे कंप्यूटर में लगाते हैं और फिर उससे डाटा कट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और वो कन्वीनियंट भी नहीं है और बंदा उससे अनॉय होता है और ये बहुत अनॉयंस होती है। तो अब जिस तरह अब आपको बताते हैं कि आप अब इस कंप्यूटर में एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नेटवर्क पे चले जाएं। आपको ये नज़र आ रहा है HP EliteBook 840, ये HP का, तो ये इसकी ड्राइव C हमने शेयर की हुई है क्योंकि उसमें है ही C, और ये मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर हमने शेयर किए हैं। सी में जाते हैं, इसका व्यू यहाँ से चेंज करते हैं और यहाँ पे गेम्स के फ़ोल्डर में जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आप कोई गेम प्ले करना चाहते हैं जो इसके अंदर पड़ी हुई है, अब GTA सैन एंड्रियास इसमें पड़ी हुई है, ये हम प्ले करके देखते हैं। अब ये गेम जो सी है थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क के प्ले हो गई है।
और इसका फ़ायदा ये है कि आप एक ही वक्त में दोनों कंप्यूटर के ऊपर सेम गेम खेल सकते हैं। अब जैसे मैं इस कंप्यूटर पे भी यही गेम खेलना चाहता हूँ और ये इसी कंप्यूटर की डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, ड्राइव में, तो मैंने इस कंप्यूटर पे भी प्ले कर दी है। इसके हार्ड ड्राइव या इसकी एसएसडी में गेम पड़ी हुई है, वो ये भी प्ले कर पा रहा है। अगर एक और कंप्यूटर अगर नेटवर्क पे लगा हुआ है, वो भी इसी कंप्यूटर से ले सकता है और वो भी प्ले कर देगा। इस तरह मल्टीपल कंप्यूटर से आप कर सकते हैं। एक तरह की आपकी नेटवर्क एक्सेसिबल स्टोरेज बन गई है, इसको नैस भी कहते हैं। देखें जी, अब दोनों कंप्यूटर्स के ऊपर गेम चल रही है। तो इसका ये बहुत फ़ायदा है इस मेथड का। चलें जी, ये हो गया, इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा, दोनों को एस्केप से बंद करते हैं। दोनों पे बंद होगी। अच्छा जी, अब आपको स्टेप्स बताते हैं कि ये सबसे पहले आपने करना क्या। आपने दो कंप्यूटर इस तरह ऑन कर लिए, आपने उनको लैन से जोड़ लिया। आपने जोड़ने के बाद ये जो वर्ल्ड का निशान बना होता है, आपने इसके ऊपर आना है। ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स ओपन करनी है। जब ये आप ओपन कर ली, तो आपने इधर एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स के नीचे लिखा होगा चेंज अडेप्टर ऑप्शंस, व्यू नेटवर्क अडेप्टर्स एंड चेंज कनेक्शन सेटिंग्स। इस पर आपने क्लिक कर देना। ये क्लिक करने के बाद आपने अपना देखना है कि वाईफाई पे नहीं जाना, आपने ईथरनेट पे जाना है, क्योंकि ये ईथरनेट है। तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिखा आना चाहिए कि 1 गीगाबिट पर सेकंड स्पीड आ रही है आपके पास, लिंक बना हुआ है। और जिन कंप्यूटर्स जो पुराने हैं उनमें 100 मेगाबिट का होता है, तो यहाँ पे 100 मेगाबिट आपको लिंक की स्पीड शो हो जाएगी। इन दोनों कंप्यूटर्स में क्योंकि 1 गीगाबिट का लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इन दोनों के ऊपर 1 गीगाबिट ही स्पीड शो होगी। आप यहाँ पे ये चलें, यहाँ पे आ रहा था सेटिंग, ये विंडोज़ 11 है, तो इसके थोड़े से ऑप्शंस चेंज हैं। इधर नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आप आते हैं, इधर आप ईथरनेट पे जाते हैं। ऑलरेडी आप ईथरनेट पे हैं, यानी ये ईथरनेट है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है 1000 मेगाबिट पर सेकंड या 1 गीगाबिट पर सेकंड। और अगर आप यहाँ से बैक जाके नीचे आते हैं तो ये एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स इसकी यहाँ पे, यहाँ से आप इसका लोकल एरिया नेटवर्क डिसेबल इनेबल दोनों कर सकते हैं। चलें जी, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताएंगे कि आपने शेयरिंग को इनेबल कैसे करना है। आपने लिंक चेक कर लिया कि दोनों पे लिंक बना हुआ है 1 गीगाबिट पर सेकंड का। अब आपने शेयरिंग को इनेबल करना है। तो शेयरिंग इनेबल करने के लिए आपने इधर स्टार्ट में लिखना है शेयरिंग, SHARING, शेयरिंग, मैनेज एडवांस्ड शेयरिंग सेटिंग्स, इस पे आपने चले जाना है। जैसे आप इसके ऊपर आएंगे, अगर इनको पहले मैं ड्रॉप मेन्यू बंद कर लिए, अब यहाँ पे लिखा होगा चेंज शेयरिंग ऑप्शंस फॉर डिफरेंट नेटवर्क प्रोफाइल्स, विंडोज़ क्रिएट्स ए सेपरेट नेटवर्क प्रोफाइल फॉर ईच नेटवर्क यू यूज़, यू कैन चूज स्पेसिफिक ऑप्शंस फॉर ईच प्रोफाइल। आपने द प्राइवेट, गेस्ट और पब्लिक, करंट प्रोफाइल, ऑल नेटवर्क्स, इन सब के ऊपर इनको पहले ड्रॉप मेन्यू इसका नीचे खोलना है। इधर आपने टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी पे ये चेक कर देना है, या इधर डॉट लगा देना। अगर ये टर्न ऑफ पे है तो आपने इसको टर्न ऑन कर देना है। और यहाँ पे टर्न ऑन ऑटोमेटिक सेटअप ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस पे चेक कर देना है। और नीचे आपने ये टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयर, तो ये बल्कि हाँ, ये वाला ऑप्शन आपने चेक रखना है, टर्न ऑन फाइल शेयरिंग, बिल्कुल। और आपने अगर गेस्ट पे भी आना है तो
गेस्ट पे भी अपने टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी और टर्न ऑन फाइल, इन सब पे ये चेक होना चाहिए। और ये जो ऑल नेटवर्क्स है इस पे भी अपने टर्न ऑन शेयरिंग, सो एनीवन विद नेटवर्क एक्सेस कैन रीड एंड राइट फाइल्स इन द पब्लिक फोल्डर्स, इस पे आपने चेक रखना है। इसको ये डॉट इस पे होना चाहिए, टर्न ऑफ पे नहीं होना चाहिए। और ये यूज़ 128 बिट इंक्रिप्शन ये रिकमेंडेड है, तो इसके ऊपर ही आपने इसको रहने देना है। और आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग जो सी है आपने इसको ऑफ पे रखना है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखेंगे तो फिर आपको दूसरे कंप्यूटर में बार बार पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा इस कंप्यूटर का, तो फिर वो आपको एक्सेस करने देगा, अदरवाइज़ नहीं करने देगा। तो आप इसको ऑफ पे ही रखना है और आपने सेव चेंजेस कर देनी है और एग्ज़िट कर देना है। अब यही रिपीट आपने इस कंप्यूटर के ऊपर करना है। अब आपने जिस तरह हम इस तरह आए थे सेटिंग्स में जाके, सेटिंग्स में आके तो हम नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आए थे, और अब आपने यहाँ पे जैसे इस टैब पे आना है नेटवर्क इंटरनेट के, आपने इधर फुल स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने जाना है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये ऊपर मोर सेटिंग्स, ये एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स पे आपने चले जाना है। और यहाँ से अपने नेटवर्क, ये इसकी लुक विंडोज़ 11 में इस तरह की इन्होंने कर दी है, तो आपने यहाँ से इसको कर देना है। ये प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए टैब है, आपने इसको ऑन कर देना है, इसको भी ऑन कर देना है। और ये जो पब्लिक नेटवर्क्स हैं इनके भी ये नेटवर्क डिस्कवरी ऑन, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग ऑन कर देनी है। और ऑल नेटवर्क्स को भी आपने पब्लिक फ़ोल्डर शेयरिंग ऑन कर दिए अपने, 128 बिट इंक्रिप्शन रिकमेंडेड ये वही है। और पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग को आपने ऑफ पे रखना है, वरना अगर आप इसे ऑन करेंगे तो फिर आपको दूसरे कंप्यूटर पे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। लें जी, दूसरा स्टेप ये हो गया कंप्लीट। अब ये दोनों कंप्यूटर इनेबल हो गए हैं कि ये आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है उसमें आपने ये करना है कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं। आप कोई फ़ाइल शेयर करना चाहते हैं, फ़ोल्डर शेयर करना चाहते हैं, या पूरी की पूरी ड्राइव शेयर करना चाहते हैं। अच्छा, अब देखें ये सी पार्टीशन है और ये जो डी पार्टीशन है ये तो फोनिक्स है, इसको हम नहीं कर सकते शेयर क्योंकि ये इसका फॉर्मेट हमने डिफरेंट रखा हुआ है, ये फोनिक्स वास के लिए रखा है। तो हम सी को शेयर करते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ पे आपको शेयरिंग का टैब नज़र आ रहा है, इस पर आप जाएंगे और यहाँ पे आप एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने शेयर दिस फोल्डर पे ये चेक कर देना है। यहाँ से परमिशंस में जाएं, यहाँ पे आप ऐड करें और यहाँ पे एवरीवन लिख दें, EVERY एवरीवन, ओके कर दें। एवरीवन लिख के ओके कर दिया और आपने यहाँ से सबको अलाउ पे कर देना है। फुल कंट्रोल चेंज रीड, अब यहाँ से अब ये अब बता रहे हैं कि आप वहाँ से रीड भी कर सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जो डाटा पड़ा है उसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको फुल कंट्रोल है। अगर आप यहाँ पे फुल कंट्रोल पे डिनाई कर देंगे तो फिर वो आप नहीं कर सकेंगे, तो आपने यहाँ पे फुल कंट्रोल रखना है। और आप अगर चाहते हैं कि चेंज ना कर सकें, सिर्फ रीड कर सकें, तो फिर रीड पे अगर आप चेक रखेंगे तो फिर आप सिर्फ रीड कर सकेंगे। तो आपने इन सब पे चेक रखना है कि आप उसको वहाँ से चेंज भी कर सकें, अगर कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकें। ठीक है जी, फिर आपने इसके बाद ओके कर देना, ये स्टेप करके आपने ओके कर देना है और दोबारा ओके और फिर इसे क्लोज़ कर देना है। अच्छा, हमने एक और काम भी करना है इधर कि जो भी ड्राइव होगी ना आपके कंप्यूटर के ऊपर जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और सिक्योरिटी के टैब पे आना है इधर सबसे ऊपर, और फिर एडवांस्ड में आना, और यहाँ पे ओनरशिप है, ये ओनर लिखा हुआ है। ओनर इधर पहले डिफ़ॉल्ट होगा जो आपका कंप्यूटर के ऊपर आपका जो भी अकाउंट बना हुआ है उसका, तो वो इसका ओनर है। यहाँ पे आपने चेंज पे क्लिक करना है और इधर आपने एवरीवन कर देना। एवरीवन कर दिया, इसका मतलब है कि हम सबको ओनरशिप दे रहे हैं। नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर आप जिनसे डाटा अपना शेयर करना चाहते हैं उन सबको हमने ओनरशिप दे दिया। और अब यहाँ पे जो रिप्लेस ओनर ऑन सब कंटेनर्स एंड ऑब्जेक्ट्स है, इसको भी आपने टिक कर देना कि जो आपके ओनर के जो आपने ओनरशिप दी है ये सी की सबको, इसके सी के अंदर जो इसके फ़ोल्डर पड़े हैं और उसके अंदर जो और सब फोल्डर पड़े हैं उन सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाए, उन सब को एक्सेस आप कर सकें। और नीचे ये रिप्लेस ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट परमिशन एंट्रीज जो सी है विद इनहेरिटेबल परमिशन एंट्रीज फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करें उधर सी के अंदर आप कोई नया फ़ोल्डर बनाते हैं
कोई नया डाटा अंदर रखते हैं तो उनको भी आप एक्सेस कर सकें, तो ये उसके लिए है। आपने इसको भी टिक कर देना है और ओके कर देना। ओके करने के बाद ये थोड़ी देर प्रोसेस चलेगा और फिर ये ख़त्म हो जाएगा और फिर आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद आपने दोबारा इसकी सी की या कोई भी ड्राइव हो जिसकी आपने शेयरिंग ऑन करनी है, आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ में आना है और फिर सिक्योरिटी टैब पे जाना है और यहाँ पे ग्रुप और यूज़र नेम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड करके अपने इधर भी एवरीवन कर देना, ओके कर देना और यहाँ पे ये सारा कुछ अलाउ पे रहने देना है और ओके कर देना और फिर ओके कर देना और फिर ये फ़ाइनल हो जाता है। फिर आप कर सकते हैं ये एक्सेस दूसरे कंप्यूटर्स के ऊपर अपना इस कंप्यूटर का डाटा, और वाइस वर्सा आपने यही सेम प्रोसेस अपने दूसरे कंप्यूटर पे भी करना है जिसका डाटा आप इस कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, ये सेम प्रोसेस। और अगर आपको दिखाते हैं कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया और इसकी परमिशन जो सी है सिक्योरिटी में जाके इसकी जो ओनरशिप है वो किसी के पास भी नहीं है इस वक्त। यहाँ पे आप लिखा हुआ नो ग्रुप और यूज़र हैव परमिशन टू एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट, हाउएवर द ओनर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कैन असाइन परमिशंस। तो भी हम इसको साइन नहीं करते तो और कैंसिल कर देते हैं। और इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये कह रहा है यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं या ओके करते हैं। तो मुझे, क्योंकि मैं लोकली इसको एक्सेस कर रहा हूँ अपनी कंप्यूटर के अंदर ख़ुद, तो ये मुझे जाने देगा इसके अंदर। वेयर एज अगर मैं ये फ़ोल्डर दूसरे कंप्यूटर के ऊपर एक्सेस करता हूँ तो ये न्यू फोल्डर है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो मुझे नहीं करने देगा एक्सेस। तो अब हम इसको परमिशन देते हैं। हम इधर सिक्योरिटी पे आके तो यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे ऐड करते हैं एवरीवन और इसको हम कर देते हैं ओके और यहाँ पे फुल कंट्रोल दे देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से फुल ओके करके यहाँ पे करते हैं। अब देखें जैसे ही वो मैंने क्लोज़ किया तो वो उसने उसको एक्सेस दे दिया, तो अब हम यहाँ फिर से खोल पा रहे हैं। तो आपने इस तरह से इसको करना। एक दफ़ा हम दोबारा जाके देखते हैं कि सिक्योरिटी में जाके अब हमने यहाँ पे एवरीवन सबको दे दी है इसकी परमिशन, तो अब सारे इसको एक्सेस कर सकते हैं। और एडवांस में आके आपने चेंज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप एवरीवन कर दें या ना करें कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब आप बाहर से करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे भी हो जाता है। और अब यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है इनेबल इनहेरिटेंस, तो जब आप अगर इसको इनेबल कर देते हैं तो जो परमिशंस आपने अपनी ड्राइव के लिए सेट की हैं वो इसके सब फोल्डर जो इसके अंदर फ़ोल्डर हैं उनके लिए भी वही परमिशंस सेट हो जाती हैं। और आप इसको अगर कर दें रिप्लेस ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट परमिशन एंट्रीज़, तो इसके अंदर जितने भी फ़ोल्डर होंगे, इस फोल्डर के अंदर भी जितने फ़ोल्डर होंगे उन सब के ऊपर सेम परमिशंस उसको मिल जाएंगी जो आपने बाहर अपनी जो आपकी ड्राइव है सी ड्राइव उसके लिए दी हुई हैं। और आप इसको करके ओके कर देंगे और यहाँ पे यस कर देंगे तो ये अब सब इसके अंदर जो भी फ़ोल्डर होगा उस सब को मिल गई है वही परमिशन, तो आप उसको भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और अगर मैं फ़ोल्डर बना लूँ और दूसरे कंप्यूटर से उसी फ़ोल्डर के अंदर मैं दोबारा जाऊँ और इस फ़ोल्डर को भी एक्सेस करूँ तो वो मुझे करने देगा। और अगर ये जो फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर मैंने बनाया है, इसको मैं सिक्योरिटी में जाके एडिट करके इसको रिमूव कर दूं एवरीवन से परमिशन इसकी, तो यू कैन रिमूव एवरीवन। अच्छा, ये क्योंकि ये भी इनहेरिटेंस इसको मिली हुई है तो आपने सबसे पहले डिसेबल इनहेरिटेंस करनी है। रिमूव ऑल इनहेरिटेड परमिशंस फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट,
तो ये जब हो जाएगी, ये ऐसा आपने करना है और फिर यहाँ पे खुद ब खुद रिमूव हो गया सारी परमिशंस। तो अब इसको ओके कर दें। तो जब यहाँ से इसमें अब देखें फ़ोल्डर बैक जाते हैं, इस फ़ोल्डर के अंदर आते हैं और इस फ़ोल्डर को करेंगे तो वो आपको नहीं करने देगा, क्योंकि आपने इस फ़ोल्डर के ऊपर जो सी हैं वो अपने परमिशंस ख़त्म कर दी। अब इस फ़ोल्डर को अब दोबारा परमिशन दें, सिक्योरिटी में जाएं, एडिट में जाएं, इसको ऐड करें, यहाँ पे एवरीवन कर दें और इसको ओके कर दें और ओके यहाँ से भी ओके। तो फिर आप इसको जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो ये फ़ोल्डर को परमिशन मिल गई है। ये आप इसके अंदर जाते हैं, ये देखें मिल गई। तो ये इसके अंदर मेन चीज़ है। चलें जी, ये चीज़ होगी। और अगर आप चाहते हैं कि उसकी ड्राइव को आप इधर जौन सा उसको नेटवर्क लोकेशन जौन सी है उसकी के थ्रू आप उसको इधर ऐड कर लें, आपने इधर क्लिक करना है और आपने मैप नेटवर्क ड्राइव पे जाना है। मैप नेटवर्क ड्राइव पे आपने चले जाना है और आपने ब्राउज़ पे जाके उस कंप्यूटर के जो HP एलीट बुक लगा कंप्यूटर है उसकी आपने बतानी कि कौन सी फ़ोल्डर या कोई पार्टीशन आपने करनी है। अब इसकी C पार्टीशन है तो हम इसको C को पूरी की पूरी यहाँ पे शो करना चाहते हैं। और इस ड्राइव को जो मर्ज़ी आप लेटर दे लें, KLMNOP कुछ भी, ये बस वैसे ना इधर देने के लिए इसकी लेटर कोई भी, तो अपने से फिनिश कर लेना। तो अब ये जो ड्राइव है उस लैपटॉप की वो आपको यहाँ पे शो हो रही है, इधर नीचे HP एलीट बुक की C ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है आपको। तो आप अब यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट इसकी कंटेंट्स। अब आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आके तो इधर इसके अंदर दोबारा जाके तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप इसको चाहते हैं कि मैं डिस्कनेक्ट कर दूं तो यहाँ से मैं इसको डिस्कनेक्ट पे करूँगा तो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ये देखें डिस्कनेक्ट होगी। अब मैं इसको दोबारा करना चाहता हूँ तो फिर मैं दोबारा इसको मैप नेटवर्क ड्राइव पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको C पार्टीशन को सिलेक्ट करूँगा, ओके। और रिकनेक्ट एट साइन इन भी आप कर सकते हैं, चेक के जब भी कंप्यूटर साइन इन और नेटवर्क पे लगा हो तो आपको ड्राइव शो हो जाए। और कनेक्ट यूजिंग डिफरेंट क्रेडेंशियल्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिनिश। अब ये दोबारा आपको शो हो गई है यहाँ पे। अब आप अगर विंडोज़ 10 पे ये करना चाहते हैं उस कंप्यूटर की ड्राइव, पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गई है। अब अगर आप इसको ऐड करना है तो आप इधर आएंगे मैप नेटवर्क ड्राइव और मैप नेटवर्क ड्राइव पे आएंगे यहाँ पे, और सेम आपने ब्राउज़ पे जाना है। हायर Y11C की आपने कोई भी C D, जैसे D हम चाहते हैं तो D को करके आपने फिनिश कर देना। तो ये आपको D पार्टीशन जो सी है यहाँ पे आ गई, आपको शो होना शुरू हो गई है और आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पहले आपको यहाँ पे आना पड़ना था नेटवर्क के ऊपर और फिर हायर Y11C पे आके फिर यहाँ से D एक्सेस करनी पड़नी थी, अब आपको यहाँ पे पहले से ही इधर शो हो रही होगी। और अगर और एक और बात है कि अगर आप अपनी पूरी ड्राइव को या आपका कोई सेंसिटिव डाटा है, आपने उसको परमिशन अलाउ की हुई है, परमिशन दी हुई है नेटवर्क के ऊपर कि वो एक्सेस कर सकें सब, तो उसका नुकसान एक ये होगा कि अगर आप इंटरनेट पर कनेक्ट हैं तो जितने भी लोग सेम वाईफाई जो कनेक्शन है, राउटर है, उसके ऊपर कनेक्टेड हैं तो वो एक्सेस कर पाएंगे आपके जो भी फ़ोल्डर्स और डाटा है नेटवर्क के ऊपर। तो इसलिए वो आपने हर वक्त इसको अलाउ नहीं रखना। तो आपने इसकी जो शेयरिंग है, आपने यहाँ से जाके शेयरिंग ऑप्शंस में जाके मैनेज, यहाँ से आप अपनी शेयरिंग टर्न ऑफ कर सकते हैं, नेटवर्क डिस्कवरी और ये टर्न ऑफ फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग ऑफ़ कर दें। तो फिर आप इंटरनेट के ऊपर जब कनेक्ट होंगे तो लोग नहीं एक्सेस कर पाएंगे जो आपने शेयर किया होगा। वैसे क्योंकि अभी ये हम लोकली कर रहे हैं,
हमारे दोनों कंप्यूटर हमारे हैं, हम नेटवर्क पे नहीं कर रहे, इंटरनेट पे नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे फुल परमिशंस दी हुई हैं। अच्छा, अगर आपको जब आप लैन से कनेक्ट कर लेते हैं दोनों कंप्यूटर और आपको यहाँ पे नेटवर्क के टैब के ऊपर जाके ये दोनों कंप्यूटर्स शो नहीं होते, तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो फंक्शन डिस्कवरी रिसोर्स पब्लिकेशन ये जो सर्विस है ये आपने रीस्टार्ट कर लेनी है। आप जाके यहाँ पे सर्विसेज टाइप करेंगे और यहाँ पे आप फंक्शन डिस्कवरी पे आएंगे। ये फंक्शन डिस्कवरी ये रिसोर्स पब्लिकेशन, आपने इसको सिंपली जाके राइट क्लिक करके अगर ये स्टॉप है तो इसको स्टार्ट कर देना है और या इसको रीस्टार्ट कर देना है। अब मैं आपको स्टॉप करके दिखाता हूँ कि स्टॉप करूँगा। अब जैसे ही मैंने स्टॉप किया तो मेरा कंप्यूटर जो है वो शो होना ख़त्म हो गया EHP, और दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी आपको नेटवर्क के ऊपर यहाँ पे शो नहीं होगा। अब देखें, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। अब मैं इसको बल्कि रीस्टार्ट नहीं, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा मुझे यहाँ पे भी शो हो गया और यहाँ पे भी शो हो गया, दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी। अब सेम यही मैं प्रोसेस दूसरे कंप्यूटर के ऊपर करता हूँ। अब जैसे सर्विसेज मैं इधर भी टाइप करता हूँ, इधर मैं फंक्शन डिस्कवरी रिसोर्स पब्लिकेशन पे जाके इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मुझे वो हायर का कंप्यूटर नहीं शो हो रहा और यहाँ पे भी नहीं हो रहा। तो अब जब जैसे ही मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाए। इसको जैसे ही मैं रीस्टार्ट या स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे भी शो हो गया और यहाँ पे भी शो हो गया। तो ये सबसे मेन सर्विस है। अगर कंप्यूटर जो है वो ना इस सर्विस को ख़ुद से रन कर सके तो आपने इसको ख़ुद से रन कर लेना है, तो आपको दोनों कंप्यूटर शो हो जाएंगे। और जो बाकी ये जो DNS क्लाइंट और SSDP डिस्कवरी UPnP डिवाइस होस्ट, ये इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ये पहली सर्विस ऑन करने से आपका मसला हल ना हो रहा हो तो आप ये बाकी जो 3 हैं इनको भी आप चेक कर सकते हैं रीस्टार्ट करके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपका इसने वाकई ये आपके लिए हेल्पफुल हुई और इसने आपका मसला हल किया ये फ़ाइल शेयरिंग का और आपको इसने कोई आसानी आपके लिए की है, तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है और आपने वीडियो को लाइक भी करना है और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना है जिनको ये डेली लाइफ के अंदर ये कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करने का मसला पेश आता है। और ये बहुत कन्वीनियंट मेथड है, इससे आपका मतलब कि कोई मसला नहीं है, आपको कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती USB की या पोर्टेबल स्टोरेज की। आप डायरेक्ट एक लैन वायर से कंप्यूटर को कनेक्ट करें अपने नेटवर्क के ऊपर और जितने मर्ज़ी कंप्यूटर हैं उनके अंदर आप अपना डाटा कर सकते हैं शेयर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी और ये हमने डिटेल में इसलिए वीडियो बनाई है ताकि ये सबको समझ आ जाए, इस मेथड का सबको पता चल जाए। और इसके साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।